कक्षा 6 प्रथम पाठ है शब्द परिचय है। इसमें हम शब्दों के बारे में परिचय प्राप्त करेंगे, उनकी जानकारी प्राप्त करेंगे। ऐसा है क, यह क्या है। ऐसा है चस्क है, यह गिलास है। किम ऐसा है वृत्त है, क्या यह बड़ा है। वृत्त है का मतलब बड़ा। न ऐसा है लघु, नहीं यह छोटा है। ये देखो चित्र बने हुए, उनको देखकर ही पूछा जा रहा है। स क वह कौन है। स मेल के लिए आता है, पुरुषों के लिए आता है, नर के लिए आता है। स सोचिक है, वह दर्जी है। देखो इस चित्र में दिख रहा है ये सोचिक है। किम करोती, दर्जी क्या करता है। किम स खेलती, क्या वह खेलता है। न स वस्त्रम सिव्यति, नहीं वह वस्त्र सिलता है, यानी वस्त्रों की सिलाई करता है, वस्त्रों को सिलता है। अब देखो एतो कौ, एतो ये दोनों कौन है। यहाँ पे द्विवचन आया है। तो एतो सुनकोस्त है, ये दोनों कुत्ते हैं। किम एतो गरजत है, क्या ये दोनों गरजते हैं। अब कुत्ते भी गरजते हैं क्या। नहीं। न ए तो ऊंचे बुकत है, नहीं ये तो भौंकते हैं। ऊंचे शोर मतलब ऊंची आवाज में भौंकते हैं। फिर इसने पूछा है एतो को, ये दोनों कौन है। तो बलिवर्दो स्थ है, वे दोनों बेल हैं। किम तो धावत है, क्या वे दोनों दौड़ते हैं। न तो क्षेत्रम कृषत है, नहीं वे दोनों खेत जोतते हैं। एते के ये सब क्या है। एते श्रुताः सन्ति, ये सब ठेले हैं। अब देखो पहले तो हमारे एक वचन में आया था, फिर द्विवचन में आया, और अब ये सब बहुवचन में आ रहे हैं। किम एते हरित वर्णाः, क्या वे सब हरे रंग के हैं। हरित यानी हरा, वर्णा यानी रंग, कलर। नहीं एते नील वर्णा संति, नहीं ये सब तो नीले रंग के हैं। फिर है ते के, ये सब कौन है। ते वृद्धाः संति, ये सब क्या है, वृद्ध हैं, बूढ़े हैं, वृद्ध व्यक्ति हैं। किम ते गायन्ति, क्या ये सब गा रहे हैं या गाते हैं। नहीं ते हसंती, नहीं वे सब हंसते हैं। इस तरह से हमने इन शब्दों की जानकारी प्राप्त की है, इनका परिचय प्राप्त किया है। अब देखो ये शब्दार्था दे रखे हैं। चस्का गिलास होता है, इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में दे रखा है। वृत्त है यानी बड़ा, देखो दिख रहा है सबको, ठीक है। इसी तरह से इनका आगे दे रखा है ये, इनको एक बार इनको पढ़ लेना तो समझ में आ जाएगा। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। उच्चारण कुरुत, अब इनका उच्चारण करना है। चलो पढ़ो, देखिए कौन पढ़ेगा। छात्रः, गजः, घटः, शिक्षकः, मकरः, दीपकः, मयूरः, बिडालः, अश्वः, शुकः, मूषकः, चंद्रः, बालकः, चालकः, गायकः। अगला क्या कह रहा है कि चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यत, चित्र को देख करके इनका उच्चारण करना। अब देखो किसका चित्र दिख रहा है आपको, अब फिर इनको बोलना है। किसान का। किसान का है तो किसान को क्या बोलते हैं, कृषक है। ये बेल का है तो बेल को वृषभ है। ये भालू है तो भालू को भल्लुक है। मेंढक को मंडूक है। कबूतर को कपोत है। और इसको पलंग को बोलते हैं पर्यंक है। टेलीफोन को दूरभाष है। कौवे को काक है। और दर्जी को सोचिक है, यानी टेलर को क्या बोलते हैं, सोचिक है। अब इसके बाद में आया है वर्ण संयोजन पदम लिखत। वर्णों को, इसको वर्णों को खोल करके दिया हुआ है तो इसको मिला करके
इसे बनाना है। जैसे देखो ये ए इस चे में मिल गया, इसे हलंत लगा हुआ है तो ये आधा है, और ये इसमें मिल गया तो चे पूरा हो गया। फिर ये आधा वर्ण है, इसमें ए मिल गया तो ये भी पूरा हो गया, और ये इसमें ए मिल गया तो ये भी पूरा हो गया, और मिलाने पर क्या बना? चस्क है। इसी तरह से आप सबको इसे मिला करके लिखना है। देखो 100 शौचिक है, ये मात्रा इसे पूरी लगाओ। सोची का है, को नहीं होता है। किसने लिखा? ये रोंग कर रखा है। अब ये देखो इनको मिलाने पर ये सोची का है बना, इनको मिलाने पर ये सुनको बना, और इनको मिलाने पर धावते है बना। वैसे ही इनको मिलाने पर वृद्धा बना, इनको मिलाने पर गायंती बना। अब अगला क्या कह रहे हैं कि पदानाम वर्ण विच्छेदनम प्रदर्शित। पदों का क्या करना है? वर्ण विच्छेद करना है। जैसे ये दे रखा है लघु। अब लघु में से देखो ल में से निकला ए, तो ल क्या हो गया? आधा हो गया ना, आधा वर्ण हो गया। और फिर ग में से निकला उ, तो ये भी आधा हो गया। इस तरह से लघु ये, तो इस तरह से आपको ये करना है। अब जैसे इसमें क्या करेंगे? सिव्यंती, तो इसमें क्या करेंगे? ये स। अब इसमें से आप क्या निकालेंगे? बड़ी ही निकलेगी ना, बड़ी की मात्रा लग रही है तो बड़ी ही निकल गई है। अब देखो जैसे ये स आधा हो गया, यहाँ से बड़ी ही निकल गई है। फिर ये वह तो वैसे ही आधा है, और आधे वर्ण को हलंत से बताया जाता है। फिर ये निकला, ये में से ए निकला, ये ए, और उसके बाद में ये ती है, तो ती में से क्या निकला? ई निकला, त निकला, और ई निकलेगा, ये ई, तो आधा हो तो आधा हो गया। इस तरह से। अब वैसे ही जैसे वर्णा, तो इसमें से व और व में से ए निकल गया, और उसके बाद में ये अण है, और यहाँ से निकला ए, आ, वर्णा आ, ठीक है। और इससे पहले निकलेगा र निकलेगा यहाँ पे, और र आधा वर्ण है। आगे समझ में? जी मैं। और ये आ की मात्रा इसमें से, और ये विसर्ग लग रहा है इसके, ठीक है। ऐसे ही कुकुरो, तो ये क, ये उ, और उसके बाद में ये आधा क, और ये वापस क आधा हो गया, यहाँ से निकला उ, और ये र, और यहाँ से निकला औ। आया समझ में? वैसे ही मयूरा, ये मैं ए निकल गया, यू, तो यहाँ से ऊ निकल गया, ये दीर्घ ऊ, और उसके बाद में र से निकला आ। आया समझ में? अब देखो बाल का, तो बा, ये निकला आ, फिर ये ल, यहाँ से निकला ए, और फिर ये क, यहाँ से निकला ए। हलन। अब देखो ये इन दोनों को मिलाने पर, इन दोनों को मिलाना है, और इन दोनों को मिलाना है। ऐसे ही इनको 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 इनको, ये तो आधा ही है, ये दोनों मिल जाएंगे, ये दोनों मिल जाएंगे। ऐसे ही ये दोनों मिल जाएंगे, और ये दोनों मिल जाएंगे। ये र आधा वर्ण है, ठीक है। और जैसे ये है, ये दोनों मिलेंगे, और इधर ये दोनों मिलेंगे, इधर ये दोनों मिलेंगे, ठीक है। अगला है उदाहरण दृष्टवा रिक्त स्थानानि पूर्यते है। अब उदाहरण को देख करके रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। जैसे हमने राम शब्द पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? जैसे राम है, रामो रामा, वैसे ही चस्का है, चस्को चस्का। ये एक वचन का है, ये द्विवचन का, और ये बहुवचन का है। तो अब यहाँ पर इसने रिक्त स्थान छोड़ दिया है, ये दे दिया बलिवर्दो हो, तो यहाँ पे तो द्विवचन में आ गया। अब हमें एक वचन का लिखना है, तो क्या लिखेंगे? बलिवर्द है, ऐसे। फिर यहाँ पे आया बहुवचन का, तो बहुवचन का जैसे इसके चस्का है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बलिवर्दाहा, ठीक है। अब जैसे सुन के है एक वचन का, तो सुनको हो जाएगा, सुनको। इसको देख के लिखना है ना हमें, तो ये सुनको। फिर उसके बाद में सुनका, सुनका। अब देखो मृगाहा दे रखा है, मृगा दे रखा है, तो यहाँ पे ये तो बहुवचन का है, ये दोनों एक वचन द्विवचन में लिखना है। तो मृग है, मृगाहा, मृगो और मृगाहा,
अब ये द्विवचन का है, एक वचन और बहुवचन लिखना है। शौचिको तो शौचिक है, सूचिकः शौचिकाः, सूचिकाः अब जैसे मयूर है, मयूरो, मयूरो मयूराः, मयूराः ठीक है। अब इसने क्या कहा, चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत, चित्र को देख करके संस्कृत में पद लिखने, यानी इनके बारे में लिखना है। ये इसको क्या बोलते हैं, गज है बोलते हैं, गजः गज है, एक ही है इसीलिए गज है, दो होते तो गजो हो जाता, और ज्यादा हो जाते तो बहुवचन में आ जाता तो गजा हो जाता। आया समझ में? इसको बोलते हैं काक है, कौवा, चंद्र है, चंद्र ठीक है। इसी तरह से इसको ताल है, ये भालू है तो भल्लुक है, और ये बिडाल है, बिल्ली, बिल्ली बिल्ला जो भी, ठीक है। अब देखो, चित्र दृष्टवा उत्तरम लिखत, चित्र को देख के उत्तर लिखना है। बालका किम करोती, तो इसने उत्तर दे रखा ना, बालका पढ़ती, बालक क्या कर रहा है, पढ़ रहा है ना, तो बालका पढ़ती, तो हमें इस चित्र को देखना है, फिर लिखना है। तो अश्व किम कुरुते, अश्व, अश्व यानी अश्व यानी दो अश्व हो गए, तो क्या करते हैं, तो क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं ना, तो अश्व हो। अश्व अब किम की जगह उत्तर लिखना है, धावत है, धावतः यहाँ पे द्विवचन का है तो यहाँ पे भी द्विवचन का ही आएगा, ठीक है। कुकुरा किम कुर्वन्ति, कुत्ते क्या करते हैं, देखो एक वचन द्विवचन और ये बहुवचन में आ गए, तो कुकुराहा, कुकुरा नहीं है यहाँ पे, कुकुराहा है, ठीक। कुकुरा क्या कर रहे हैं, कुकुरा क्या दिख रहा है आप लोगों को, खड़े हैं, कुकुरा बुकंती, भौंकते हैं। अब छात्रों किम कुरुते है, छात्र क्या करते हैं, तो छात्र खड़े हैं, खड़े हैं तो उनको क्या कहेंगे, छात्रों हो तिष्ठत है, तिष्ठत है, ठीक है। ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, हल जोत रहा है ना किसान, तो कृषक किम करोती, तो कृषक है क्षेत्रम कृषति, ठीक है, क्षेत्रम कृषति कर्षति, कर्षति। अब देखो ये गजो किम करो, तो गजे क्या कर रहे हैं, तो ये चल रहे हैं, चल रहे हैं तो गजो चलत है, चलत है। अब पदानी संयोज्य वाक्यानि रचित, इनको मिला करके वाक्य बनाने हैं। गजाहा, गज क्या कर रहे हैं, चलते हैं, गजा हो गया। अब गजा हो गया तो बहुवचन में आ गया, बहुवचन में आ गया तो क्या क्या चलंती हो जाएगा, यहाँ पे ये चलंती से मिल जाएगा। सिंहों, अब दो सिंह हैं तो सिंह क्या कर रहे हैं, गरजते हैं, सिंह गरजते हैं, तो ये द्विवचन है तो ये भी द्विवचन का हो जाएगा। गायक है, गायक क्या एक वचन का है तो गायती हो जाएगा, ठीक है। बाल को, अब बालक को क्या है, द्विवचन तो ये पठत है, और मयूरा बहुवचन का है तो नृत्यंती से जा मिलेगा, ठीक है। अब आगे देखो, मंजूसात पदम चित्वा रिक्तानि पूरी, तो मंजूसा, ये जो मंजूसा, इसको ये जो हेल्पिंग बॉक्स है ना, इसको मंजूसा बोलते हैं संस्कृत में। मयूराहा, अब मयूरा किसका है, बहुवचन का है तो ये नृत्यंती हो जाएगा, तो यहाँ पर इसको बाद में लिख लेना, क्या निशान लगा दो ऊपर, ठीक है। गजो, गजो क्या हो गए, चलता हो जाएगा ना, क्योंकि ये द्विवचन का है, यहाँ पे ख लिख दो। फिर वृक्षा बहुवचन का है तो वृक्ष क्या करते हैं, फल देते हैं ना, तो ये फलंती। सिंहों, अब सिंह क्या करते हैं, गरजते हैं तो ये ग हो गया यहाँ पे। फिर इसके बाद वानरे, वानरे, वानरे एक ही है तो क्या करता है, खादती, खादती, ये इससे मिल जाएगा। आगे है अश्व है, और अश्व घोड़ा क्या करता है, धावती, धावती, दौड़ता है, ठीक है। अब देखो, स तौते इते तेभ्य उचितम सर्वनाम पदम चित्तो रिक्तानेन पूर्यते, ये स तौते क्या है, ये सर्वनाम शब्द है, ठीक है। जैसे अश्व है, धावती, तो अश्व के लिए हम क्या लेंगे, अश्व तो सिंगल है, एक वचन का ही है तो उसको स बोलेंगे, स धावती, वह दौड़ता है। तो गजहा चलंती, अब ये गजा बहुवचन का है और यहाँ पे भी बहुवचन का है तो हम क्या करेंगे, ते लगाएंगे यहाँ पे बहुवचन का सर्वनाम, ठीक है। छात्रों पढ़ते तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ताओ हो जाएगा, ताओ पढ़ते, वे दोनों पढ़ते हैं। वानरा की डंती तो यहाँ पे ते आ जाएगा, गाय कै गायती तो यहाँ पे स आ जाएगा, और इसके बाद मयूरा नृत्यंती तो फिर क्या आ जाएगा, यहाँ पे ते आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमारा ये पार्ट कंप्लीट होता है।
और अगला पाठ हम पढ़ेंगे, इनका क्वेश्चन आंसर करना और इसको पढ़ना, रिवीजन करना, ठीक है। कल हम